बंद करो, फर्जी नियोजन नीति बनाने वाली हेमंत सरकार बंद करो, इन्हीं सब स्लोगन के आप रघुवरदास जी की नियोजन नीति की आप देख लेंगे, उसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चों नौकरी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और जो आपको ने खारिज करने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट तक किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत सचिव के मामले में, अपने शिक्षक के मामले में उनको नौकरी देने के लिए उसी समय दे दिया था जब राज्य सरकार विरोध में थी। राज्य सरकार ने अपने एफिडेविट में यह कहा था कि भाई ये नियोजन नीति गलत है, इस कारण से वो डिफेंड नहीं हो पाया। अगर उसको डिफेंड करते तो डिफेंड हो सकता था, लेकिन राज्य सरकार का मनसा ही नहीं था। और रघुवरदास जी की सरकार के जो नौकरी दिए हुए थे उनके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसलिए उस नौकरियों को उन्होंने राज्य सरकार के फेलियरकरण किया था। उसमें नीति में कोई खामियाजा नहीं था, जिसका आज निर्णय भी है। लेकिन इस सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई है वो पूरी तरह से त्रुटि के साथ है। सरकार के पक्ष से आया, सरकार ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया, वो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। घटनाएं कहीं भी होती है, इससे आपका जिम्मेवारी और जवाबदेही कम नहीं हो जाती है। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दूसरे जगहों पर आप कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे उनका संवेदना देखने वाला कोई नहीं है। आप उसी समाज से आते हैं, उसी के वोट बैंक से लेकर के आप यहाँ अपने आप को मसीहा करना चाहते हैं, जो आदिवासी कहलाते हैं। जनजातीय बेटी का हत्या हो गया 50 रुपये करके, कोई साधारण घटना नहीं है। आप प्रत्याशित घटना है, बहुत ही बर्बर निश्चित घटना है। उसमें आपका बयान शोक प्रस्ताव में आपके 2 शब्द मुंह से नहीं निकला, क्योंकि कार्रवाई तो छोड़ो भाई, जो मृत आत्मा है उसकी शांति के लिए, उसके परिवारजनों की सांत्वना के लिए आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकला। न कांग्रेस के मुंह से निकला, न जेएमएम के मुंह से निकला, न आरजेडी के मुंह से निकला। क्यों? क्योंकि जो क्राइम करने वाला है उसको आपराधिक रूप में आप नहीं देखते, उसको एक समाज के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। आप यदि उस पर बोलेंगे ऐसे क्राइम यदि करने वाला क्रिमिनल के रूप में देखते हैं तो आप उसका भी विरोध करते हैं। आप मोरबा का गुजरात की घटना का जिक्र कर लेते हैं, वहाँ हो क्या राष्ट्र राजनीति होनी है क्या? उस घटना को जिक्र करने का क्या अधिकार था? झारखंड में जो घटना हुई उसमें आप नहीं करते हैं। ये साफ दिखलाता है कि जो सांप्रदायिक विभेदीकरण है, तुष्टीकरण है, वो आपके राजनीति का मूल एजेंडा है। देखिए, इस नियोजन नीति में सरकार को पहले से मालूम था कि ये नियोजन नीति टिकेगी नहीं। लॉ डिपार्टमेंट ने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको ताकीद किया था कि भाई आपका जो नियोजन नीति है वो लॉ के पैरामीटर पर फिट नहीं है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके खिलाफ है। आज यही कमेंट हाईकोर्ट ने किया है। अब जो नियोजन नीति रद्द हुई है तो जो लाखों युवा जो है आज के दिन में सड़क पर, कल आपने देखा होगा हजारीबाग में हजारों हजार की संख्या में युवा जो है सड़क पर उतरे थे। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आप इस नियोजन नीति को सुधारिए और वैसे बच्चों को जिनकी नौकरियां गई हैं या जिनका एज खत्म हो रहा है उसके लिए टाइम का एक्सटेंशन दीजिए, आप एज बढ़ाइए ताकि वो भी जो है उनको वो ठगा हुआ महसूस नहीं कर सके। आज साहेबगंज की घटना के बाद अभी बोरियो में घटना हुई है जहाँ किसी सद्दाम नाम के व्यक्ति ने एक पहाड़िया महिला को का बलात्कार किया। तो संथाल परगना में ये आम देखने को मिल रहा है कि समुदाय विशेष के लोग जो हैं वो बहुत संख्यकों पर प्रताड़ना कर रहे हैं और सरकार चुप हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। जरूरत है कि वहाँ जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं उनको वापस उनके देश में भेजना चाहिए और वहाँ पर एक कड़ी मुहिम लॉ एंड ऑर्डर को सुधार देकर एक कड़ी मुहिम चलानी चाहिए। साथ ही साथ जो हेमंत सोरेन का जो वादा था 5 लाख नौकरी देने का, उस पर पूरी तरह से सरकार के साथ हम तो साथ देने के लिए तैयार हैं। हम लोग कहाँ उसमें भी हम लोग विरोध नहीं किए हैं, हम लोग तो कह ही रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं भविष्य को कि जिस रास्ते पर सरकार जा रही है, उस दिन भी हमने कहा था कि ये तो लगता है कि बिल को तीर्थ यात्रा में भेज रहे हैं। लेकिन उस समय तो ये थोड़ी सी बना हुआ था कि चलो भाई सरकार ने जो नियोजन नीति बनाया हुआ है कम से कम उस आधार पर यहाँ नियुक्तियाँ हो रही हैं। लेकिन अब तो उस नियोजन नीति को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब तो पूरी तरह से नियुक्ति जिसको कहते हैं ब्लॉक। अब ऐसी हालत में फिर अगर इस प्रकार के रास्ते को सरकार अपनाएगी तो झारखंड के बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल और अंधकार के गर्त में धकेल दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये कहीं से भी उचित नहीं। तो सर्वदलीय बैठक बुलाने का सुझाव है सरकार के पास। अब सरकार बुलाएगी तो उस समय हम लोग जरूर जाएंगे, बुलाएगी और अपना सुझाव जो होगा उस समय हम लोग देंगे। तो सरकार के साथ राजभवन आप नहीं, वहाँ तो हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम दूसरों के मत्थे पर क्यों खेले। हमने जो देख रहे हैं हमने तो इसलिए सारे
वृत्तांत को आप सब लोगों के समझ में मैंने रखा है। सर एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार के साथ हैं। अरे सरकार के साथ मैंने यहाँ करने के लिए, वो तो कहाँ भेजने की बात कर रहे हैं, गवर्नर को कह रहे हैं, पार्लियामेंट क्या कहते हैं, केंद्र सरकार को भेजो। भाई राज्य सरकार का जो मामला है तो राज्य सरकार यहाँ काम करे ना। अब केंद्र सरकार को भेज करके क्या कहना चाहते हैं कि कल उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, इसका क्या गारंटी है? हमने कहा कि 2007 का मैंने आपको उल्लेख किया और अभी भी मैंने आपको कहा कि कॉलेजियम को लेकर के जो पिछले दिनों जो हो रही है तो हम सब लोगों के सामने है। तो भाई हम ऐसी रास्ता क्यों अपनावे जहां झारखंड के बच्चों का भविष्य और अंधकार के रास्ते में हम क्यों धकेल दें?